देखिए, सोनी लिव की मच एंटिसिपेटेड सीरीज जो है तनाव का सीजन 2 आ चुका है। वेल, आधा आया है और उसने अब हमको एज ऑडियंस तनाव में डाल दिया है कि भाई आगे क्या होने वाला है, और जो होने वाला है वो हमें कब पता चलेगा। तो ये सारी चीजों के बारे में बात करने के लिए ऑफ कोर्स रिस्पॉन्स कमाल का मिला है एज सीजन 1। सो हमारे साथ डॉक्टर फारा ए के ए द वेरी टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल एकता कौल है, जिनसे हम अंदर की सारी खबरें निकालेंगे बाकी बचे एपिसोड्स की, अगर वो जनरसली हमें बता पाए, और बहुत सारी और बातें करेंगे। पर फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एकता, a warm welcome on our platform, Punjab Keसरी Navodaya Times। Thank you so much, yeah. Thank you for being so kind. अच्छा यार, मुझे एक बात बताओ, मैं तो क्या, पूरा हिंदुस्तानी आपसे जानना चाह रहा होगा, ये क्या हमको अधर में क्यों लटकाया है? सीरीज का टाइटल आपका है ना तनाव, आप ऑडियंस को क्यों तनाव में डाल रहे हो? आधा दे दिया हमें सीजन 2। uh, आधा इसलिए दिया, आई थिंक चैनल की स्ट्रैटेजी थी कि हम इस तरह से इसको प्रेजेंट करें कि लोग दे शुड लुक फॉरवर्ड टू वॉचिंग इट कम्प्लीटली। और आई थिंक अगर आधा आए तो मजा भी आता है ना, अगर आप पूरा ही एक साथ दे दो तो फिर वो मजा चला जाता है। यार पता है, ये बिंज वॉचिंग के जमाने में अब ये जो ये किश्तों में रिलीज कर रहे हो ना, ये थोड़ा दिल की धड़कनें बढ़ा देती हैं। इसीलिए तो स्ट्रैटेजी वही है कि दिल की धड़कनें बढ़े और फिर आप फटाफट फटाफट नेक्स्ट एपिसोड्स देखो। ये मुझे बट ऐसा आई लग रहा थिंक है, इट्स ये कमिंग बैक। आर्टिस्ट और मेकर्स की ना मिली भगत है कि हम ही क्यों तनाव में रहें, इनको भी डालते हैं थोड़ा सा तनाव में। अब नहीं नहीं, हमारा इसमें कोई भी योगदान नहीं है, ये सब चैनल ही डिसाइड करता है। उनकी स्ट्रैटेजी होती है। इवन मुझे भी लगा सिक्स्थ के बाद कि प्लीज आई वांट टू फुल्ली वॉच इट, प्लीज क्या करूं। तो फिर वो कह रहे थे कि नहीं, आ जाएगा इन 15-20 days, आई थिंक दे शुड रिलीज इट। राइट। इट्स नॉट अ बट लॉन्ग जो वे। अभी आधा रिलीज हुआ है, एज सीजन 1 ऑफ कोर्स कमाल का रिस्पॉन्स इसको मिल रहा है। टेल मी, आपके पास किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स और कितनी कंप्लेन्स आई हैं मेरी तरह की, बाकी का कब आएगा? सवाल तो बहुत लोगों ने किया है कि आधा नहीं होना चाहिए था, बट जैसे कि मैंने कहा, इसमें हमारा कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता। इट्स अ स्ट्रैटेजी डिसाइडेड बाय चैनल, सो दे विल डिसाइड इट। बट रिस्पॉन्स की बात करें तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। there's a lot of positive response that I'm getting। मतलब हर चीज को लेके, जैसे डायरेक्शन का, प्रोडक्शन वैल्यू, आपकी, हमारे एक्टर्स का काम, हमारे क्रिएटिव्स का काम, सबका काम बहुत अप्रिशिएट हो रहा है। तो उस तरह से तो हम लोग सब सेटिस्फाइड हैं। राइट, बट टेल मी समथिंग, जब आप एक सीरीज का हिस्सा बनते हो, फिर जिसके सीजन्स आ जाते हैं और सीजन 1 हिट हो जाता है, पॉपुलर हो जाता है, लोग फिर उम्मीद करते हैं कि अगला सीजन आए और अगले सीजन आए। एज एन आर्टिस्ट इन्वॉल्व इन दैट काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट, एक डर लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने का, या फिर आपको लगता है यार हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, आगे आगे भी अच्छा होगा? यार डर तो लगता ही है, आप सीजन 2 करें या आप नया प्रोजेक्ट करें, आप कोई भी काम करते हैं तो आप थोड़े नर्वस तो होते हैं कि इसलिए नहीं क्योंकि पिछला सीजन बहुत हिट था तो ये चलेगा कि नहीं। देयर इज नो सच कंपैरिजन दैट्स हैपनिंग। बट क्या आपने जो काम किया है उसको आप एक अलग नेक्स्ट स्टेप पे लेके जा पा रहे हैं वो कि नहीं, हम्म। उस तरह का डर रहता है कि अ, एक बेंचमार्क सेट हो जाता है जब आप सीजन 1 करते हैं। तो क्या इससे एक स्टेप आगे जाएगा सीजन 2, या मेरा काम, या हमारी स्टोरी राइटिंग, या हमारी स्टोरी टेलिंग। तो उस चीज का थोड़ा नर्वसनेस रहता है। बाकी तो आई थिंक जो होना होता है वही होता है। तो या यू कांट थिंक अबाउट इट। तो बाकी राइट, ईश्वर पे राइट। छोड़ देते हैं जी। अपनी। अच्छा, ये जो कैरेक्टर वाली आपने बात कही ना, जैसे ऑफ कोर्स एज एन आर्टिस्ट आप तो सोचते ही होगे भाई मेरा कैरेक्टर अगले सीजन में आगे जाएगा, उसका ग्राफ या आग बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। एज ऑडियंस हम लोग भी ना हमारे बड़े फेवरेट से बना लेते हैं, या किसी के लिए हाँ। हमारी सिंपैथी बढ़ जाती है। और आपका जो कैरेक्टर है डॉक्टर फारा, उसके लिए मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की सिंपैथी बढ़ी कि यार वो होता ना, आगे कुआं पीछे खाई वाली हालत सबसे ज्यादा अगर किसी की हुई है, किसी के कैरेक्टर की हुई है, वो तो डॉक्टर फारा के कैरेक्टर की हुई है। तो ऑब्वियसली हम भी देखना चाह रहे थे भाई सीजन 2 में इनके साथ क्या होगा। अब तो जहां अधर पे लटका दिया है, अब फारा के साथ क्या होने वाला है वो तो चलो आ जाएंगे बाकी के सीजन्स, उसमें इस एपिसोड्स में हम देखेंगे। बट आपके लिए, योर ग्रोथ फ्रॉम सीजन 1 टू सीजन 2, के अब एक इम्पेगेबल पार्ट बन गई वो इस पूरी कहानी का। सो हाउ हैज दैट बिन? So I think if you talk about Farah's journey in first season, she was very confused, also under a lot of pressure.
हाँ। कि ये कर दिया तो ये हो जाएगा और ये कर दिया तो ये हो जाएगा. शी वांटेड टू फॉलो हर इंस्टिंक्ट्स, हर हार्ट, बट सिचुएशन ऐसी थी कि वो बेचारी हर बार फंस रही थी. बट आप सीजन 2 में देखेंगे शी इज वेरी क्लियर अबाउट व्हाट शी वांट्स. आई थिंक वो जो क्लैरिटी है वो हाँ, उसको उस क्लैरिटी को आने के लिए उसको 2 सीजन लगे. But in this season, you'll see that she's very independent, she's very clear, she's very strong, she knows what she wants, and she will manipulate things her way. अब वो वर्कआउट होगा या नहीं होगा वो आप बताएं मुझे, और सीजन देखेंगे तो आपको समझ आएगा. बट आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट प्लेइंग फारा इन दिस सीजन was the clarity that she had. She was very clear कि मुझे ये करना है, और इसके लिए अगर मुझे ये सैक्रिफाइस करना है, देन आई गो फॉर इट, आई डू इट. करेक्ट। बट क्योंकि उसका कोर बहुत ह्यूमन है, बहुत फेयर है और बहुत सेंसिटिव है, तो आपको वो साइड्स भी दिखेंगे उसके, कि करेक्ट। थोड़ा सा डर, थोड़ी सी झिझक है, बट क्लैरिटी बहुत है. राइट। और ऐसे में ना ऐसा कोई कैरेक्टर जिसका हमको पता है यार इंटेग्रली वो अच्छा है, अच्छा करना चाहता है, बट बिकॉज ऑफ सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस उसी के साथ सब कुछ बुरा हो रहा है, वही बेचारा फंसे जा रहा है, तो हमारी सिंपैथी थोड़ा उस कैरेक्टर के लिए बढ़ जाती है. सो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि फराह के साथ सब कुछ अच्छा हो. बट टेल मी, आप कैसे जुड़ी इस प्रोजेक्ट के साथ, और फारा के लिए यस कैसे कहा? मैम, मैं उस सिचुएशन में नहीं हूँ जहां मैं यस कह पाऊँ. क्या आई बात हैड कर टू रहे हो यार, ऑडिशन. आपकी मतलब फैन फॉलोइंग मेरी तरह वो नहीं, क्या बात कर रहे हो? यू प्लेइंग हम्बल नाउ, डॉक्टर फराह इज प्लेइंग हम्बल नाउ. नहीं नहीं, सच में. पहले सीजन में आई थिंक कोविड था, मैं जम्मू में थी. दे कॉल मी एंड सेड कि ऐसा ऑडिशन दे दो, सेल्फ टेप बना दो. हमने सेल्फ टेप बना दिया, और फिर एक और ऑडिशन दिया, और फिर दे कॉल मी टू बॉम्बे. दे सेड कम, आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट देयर. बस फिर ऑडिशन में लगा होगा उनको कि दैट शी कैन प्ले द पार्ट, शी इज लुकिंग लाइक द कैरेक्टर, शी इज प्लेइंग द कैरेक्टर, एंड या आई गॉट द शो. जबकि एंड मुझे डिड नहीं लग वी रहा था. फ्रॉम जम्मू प्ले एनी रोल इन इट? क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स इस सीरीज में हैं. वन ऑफ द रेयर सीरीज जहां पर ओरिजिनल कश्मीरी आर्टिस्ट हैं और वहां के भी रीजनल एक्टर्स को लिया गया है. सो डिड दैट प्ले अ लिटिल इन योर फेवर दैट यू फ्रॉम द स्टेट? Of course that did, because you know the mannerism, you know the culture, you know the language. तो आपकी आधी बैटल तो वहीं जीत जाते हो ना आप, कि आपको आधी चीज के लिए ट्रेन नहीं करना पड़ता. देन यू हैव टू फाइंड द सोल ऑफ योर कैरेक्टर, दैट यू फाइंड एज एन एक्टर. बट एटलीस्ट फिजिकली और मैनरिज्म आपका ऑलरेडी दैट इज इन यू. So I was saying आई एम फ्रॉम अ हिल स्टेशन, और हमारा शहर जब किसी मूवी या किसी फिल्म में दिखाया जाता है तो बड़ी प्राउड फीलिंग होती है, देखो हम इतने खूबसूरत शहर से आते हैं, कि इसको पिक्चरों में कैप्चर किया जाता है. एज एन आर्टिस्ट, आपके लिए वो एक्सपीरियंस कितनी प्राउड फीलिंग और हैप्पीनेस वाला था कि भाई आप जहां से हैं, जिस स्टेट से हैं, वहां पर ये शूटिंग पूरी हो रही है और बाकी लोग. होता है मुझे तो. फॉर मी शूटिंग इन कश्मीर इज लाइक शूटिंग इन योर ओन होम टाउन, मतलब घर है वो मेरा. तो प्राउड के साथ साथ एक बहुत मुझे पर्सनली कश्मीर में शूट करना बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेरे लिए वो एक्सपीरियंस ऐसा था, यू गो टू वर्क एंड देन यू कम बैक टू योर फैमिली. इन बॉम्बे आई डोंट गेट टू सी माई पेरेंट्स दैट ऑफन, और माई सिस्टर फॉर दैट मैटर, माई जीजा जी और माई चाचाज. So when I was shooting in Kashmir, everybody came there. We booked a bungalow, and I would go to work and I would come back to my parents. That hasn't happened in, I think, a decade maybe. And अपनी जगह को इस तरह से दिखाना इस प्लेटफॉर्म पे इज ऑल्सो फुलफिलिंग. यार, कश्मीर को उसका ड्यू नहीं मिला है, अगर मैं आपसे राइट. सच बात बताऊं. ये इतनी खूबसूरत जगह है, इतना पीस है वहां पे, और अनफॉर्चुनेटली इतने सालों से आप जो देखते हो वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट दिखाया जाता है. ऐसा दिखाया जाता है कि ये पीसफुल नहीं है. बट की सच्चाई ये है कि आप अगर कश्मीर में जा रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली रिदम आपका ना, बॉडी का, आपका ब्रीदिंग का, आपका काम का स्लो डाउन हो जाता है. हम्म. क्योंकि वहां की लाइफ ऐसी है, वहां आप यू आर सो क्लोज टू नेचर, इतनी शोर नहीं है, दे आर नॉट रनिंग आफ्टर थिंग्स. या आई तो कैन जब आप रिलेट फ्रॉम अ हिल स्टेशन. या.
तो जब आप वहां शूट करते हो और आपको ऐसा लगता है कि अरे, मैं कैसे बताऊं, वेरी इमोशनल, देयर इज अ पार्ट ऑफ मी दैट रियली फील्स कि इतनी अच्छी जगह को आपने इतने सालों से सिर्फ ये दिखाया है कि यहाँ पे सिर्फ बुरा ही होता है, जबकि सच्चाई ये है कि ये बहुत खूबसूरत है, ये बहुत पीसफुल है, और ये बहुत सुंदर है। और जब ये सच्चाई सामने आती है तो मुझे ऐसा लगता है, नो, नो, इट्स इट्स गोइंग टू बी फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। बहुत अच्छा लग रहा है। करेक्ट। बट आई थिंक नाउ इट तो इज चेंजिंग, क्योंकि आई थिंक नाउ द थिंग इज चेंजिंग, क्योंकि एक परसेप्शन जैसे आपने कहा था कश्मीर के लिए ऐसे ही दिखाया जाता था कि देयर इज अ लॉट ऑफ वायलेंस एंड अनस्टेबिलिटी। ऐसा भी एक पहलू होता था कि वहां लोग बड़े हॉस्टाइल हैं, उन्हें नहीं पसंद कि बाहर के लोग आए और शूटिंग करें। बट कॉन्ट्री टू दिस, अब हाल फिलहाल में जितनी शूटिंग कश्मीर की हो रही है, आई एम स्पीकिंग टू एक्टर्स ऑन द इंटरव्यूज, दे सेइंग द पीपल देयर आर सो वार्म, और वो इतना खुश होते हैं कि आप आए हैं उनकी जगह पर शूटिंग कर रहे हैं, बिकॉज एक तो काम भी मिल रहा है लोगों को, और दूसरा कश्मीर का जो आप कह रही हैं कि वो पहलू जो बिल्कुल ही अभी तक नहीं देखा है लोगों ने, 70s की फिल्मों में तो शायद देखा होगा, लेकिन अब वापस से देख रहे हैं, तो दैट्स चेंजिंग, सो दैट डज दैट मेक यू हैप्पी? it does make me happy. Also, I'll tell you a few. I'll give you a few examples. I was stuck in Kashmir and my SIM was not working. और मेरा घर में बच्चा बीमार था. He was staying in the house that my parents were there, but he was unwell. So while I was going to my set, I started crying in between कि देख क्या हो गया दीदी. मैंने कहा कुछ नहीं, मेरा फोन नहीं चल रहा है. Suddenly I think प्रीपेड पोस्टपेड का कुछ प्रॉब्लम होता है. तो मेरा फोन बंद हो गया. हाउ विल आई कोऑर्डिनेट, हाउ विल आई नो हाउ माई चाइल्ड इज. So he dropped me, the driver, he dropped me on my wherever we were shooting, and I was in my vanity, and suddenly two people came from the network, the SIM card that I was using. They came from the company and said, "Ma'am, we'll just replace your SIM right now." So it just got sorted in 5 minutes. So this is the kind of help that they would give you. This is the kind of effort they put in to make you feel comfortable. कि मैं सिर्फ, हम्म। और मैंने उनको बताया भी नहीं कि मैं क्यों रो रही हूँ. मैं ना ऐसे सोच रही थी कि अब कैसे होगा, विल आई कोऑर्डिनेट की मेडिसिन दिया कि नहीं दिया, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ. एंड इन 10 minutes he just solved it to me. He's like, okay, don't worry, we'll just sort it out for you, don't worry. वाओ, दैट मस्ट हैव बीन, मतलब एक अच्छी सी फीलिंग आई होगी कि यार ये एक्चुअल कश्मीर है, हाँ, और अब और लोगों को देखने के लिए मिलेगा ये। और वो लोग चाहते हैं कि हम और काम करें और कंफर्टेबल हो ताकि उनका रोजगार बढ़े. राइट। तो ऐसा नहीं राइट। है कि वहां पे सब लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आप आ रहे हो तो मतलब एहसान हो रहा है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. दे वांट टू हेल्प यू आउट, दे वांट टू बी देयर, दे वांट यू टू हैव अ गुड एक्सपीरियंस, दे वांट यू टू गो बैक विद गुड मेमोरीज कि मैं कश्मीर में गई और सब अच्छा था यार, सब बहुत अच्छा था. बिल्कुल बिल्कुल। सो ये तो हो गई कश्मीर में शूटिंग को लेके बात, बट अब बात करते हैं एक्चुअल शूटिंग की, वे यू हैव द स्टेलर कास्ट, एक से एक बढ़कर नाम है जिनका एक से एक बढ़कर काम है, तो इन सबके साथ में शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा था, एंड हाउ वाज द एनर्जी बहुत ऑन द अच्छा. सेट? शो में तो बहुत मजा आया यार. ऐसा लग रहा था दोस्त लोग हम पिकनिक पे जा रहे हैं और हम बीच बीच में काम कर रहे हैं. अच्छा। वी हैड अ No, ग्रेट टाइम. but Sudhir ji is a hard taskmaster, or how is he as a director? So he said is like a child. He's like with, he looks that he's very tough and he's very strict, but he's the one who gave me feeding breaks in season one. I was breastfeeding my child, and every 2 hours he would tell me, 20 minutes we'll wait. You go feed your child and come back. He was the one who would ask me कि तुम अकेली क्यों खड़ी हो, क्योंकि मैं वेद को लेके जाती थी सेट पे पहले सीजन में. He was 5 months old. So my mother, my nanny, we all were traveling. Even Sumit was traveling for few schedules. तो ही वुड कम एंड आस्क मी, अकेली क्यों खड़ी हो बच्चे को लेके, चलो बच्चे को बाहर रखो, और हम सब आते हैं. तो काम How के sweet. साथ साथ ही वुड ऑल्सो मेक श्योर दैट एवरी वन अराउंड इज वेल टेकन केयर ऑफ. बट ऑन द Hmm. सेट द आइडियाज दैट ही कम्स अप विथ, the way he imagines every scene, his perspective, his vision, मैंने बहुत कम लोगों को ऐसे इस तरह से सोचते हुए देखा है. जैसे आपके पास सीन आता है तो आप सोचते हो कि मैं इस तरह से करूंगी, बट सर का जो फीडबैक होता है या सर जिस तरह से उस सीन को देखते हैं ना, आपको ऐसा लगता है अरे मैंने क्यों नहीं सोचा ऐसा, ये एक कहाँ से आया. बट फिर आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, आप देखते हो इट्स इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, इज रीडिंग, इज ट्रैवल, इज, मतलब सुधीर सर तो इंस्टीट्यूशन है. उनके बारे में तो मैं क्या बोलूं, Correct. मैं बोल ही नहीं Correct. सकती. Right. And I'm sure इस ऑल्सो इंस्टीट्यूशन से जो आपने सीखा वो आगे के काम पे आप डेफिनेटली यूज
कर पाओगे. बट ऑन दैट नोट, लुकिंग बैक एट योर जर्नी एकता, एक हाई पेइंग जॉब छोड़ के आप एक्टिंग की, जिसको अभी भी एक अनस्टेबल इंडस्ट्री कहा जाता है, वे आए, एंड नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट यू एंड योर जर्नी, लुकिंग बैक, हाउ डज इट फील? It feels great. I think I took 6 years to accept that this life is a little different from my previous life. Almost 6 years. For 6 years, I've been cribbing. अरे छुट्टी नहीं होती, टाइम नहीं मिलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता. Because I've shot with a, what do I call, with a saline in my hand. I was sick and I had to shoot because we had a telecast. तो उस पॉइंट तक मैंने बहुत क्रिप किया, पर जैसे ही मुझे समझ आया that what powers do I have and what satisfaction do I get after performing and doing a good scene, and how do I sleep after coming back home, कि अगर किसी ने बोल दिया नहीं अच्छा काम किया आज, ठीक ठीक था, I am happy that we have achieved this. So the level of contentment, उसके बाद मुझे लगा no, I think what universe had chosen for me is the best. Sometimes you don't trust the plans ना, कि ऐसा लगता है क्या हो गया क्या हो गया. But राइट. after 6 years, I realized no, whatever happened for the good, for the best. डेफिनेटली जो लोग आपका काम फॉलो कर रहे हैं वो तो डेफिनेटली कहेंगे अच्छा हुआ वो नौकरी आपने छोड़ी और ये इंडस्ट्री में आप आए और आपका कैलिबर हमें देखने के लिए मिला. बट एक एक्टर कभी कंटेंट नहीं होता, एक आर्टिस्ट इनफैक्ट कभी कंटेंट नहीं होता, क्योंकि उसकी चेकलिस्ट में इतने सारे बकेट लिस्ट में रोल्स होते हैं जो अभी करने बाकी होते हैं. एकता से अगर मैं पूछूं कौन से और कितने वो रोल्स हैं जो अभी करने बाकी हैं? यार अभी तो मैंने शुरुआत ही की है, मतलब मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया है. जैसे कि मेरी पहली लाइन थी कि मैं आई एम नॉट ऑन दैट पॉइंट वेयर आई चूज माई प्रोजेक्ट्स. दे choose. In fact, the teams, the production houses and the channels, they have to decide that if she's working for us or not. मेरा तो अभी शुरुआत ही हुई है. मुझे हर तरह का काम करना है, मुझे कॉमेडी करना है, मुझे एक्शन करना है. बहुत लोग नहीं जानते मैं मार्शल आर्ट्स करती हूँ, बहुत लोग नहीं जानते हैं मैं आई एम अ राइटर. ऐसा मेरे घर वाले कहते हैं कि मैं, मेरा ह्यूमर भी ठीक ठाक ही है. तो आई रियली वांट टू एक्सप्लोर दैट साइड ऑफ मी राइट. एज वेल. और कहते हैं ना कि जो तो आप बहुत चाहते कुछ हो, करना. जस्ट से इट अलाउड, इट्स लाइक यूर थ्रोइंग इट आउट टू द यूनिवर्स. तो आपने आज बोल दिया है, एंड लेट मी जस्ट विश फॉर यू के ऐसे हर रोल जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपकी हिडन टैलेंट्स भी हैं, योर कॉमेडी साइड, आप लिखती हैं तो वो साइड, वो सब हमें देखने के लिए मिले और उसके पहलू हमें देखने के लिए मिले. नेक्स्ट प्रोजेक्ट की हम बात करें तो इन्हीं में से एक हो कि भाई मैं तो कॉमेडी कर रही हूँ यार नदी. सो विशिंग So यू be it. फॉर दैट. बट अभी यार जैसे मैंने शुरुआत की थी कि अभी आधा खून हमारे आपने लगा दिया है, वो हाफ रिलीज करा के नेक्स्ट जो रिमेनिंग एपिसोड्स हैं, और कितने तनाव की हम उम्मीद करें? सिक्स सिक्स वो 12 एपिसोड्स का ये सीजन है. हाँ, बट इसमें आधे कितना आधे. टेंशन और आने वाला है, क्योंकि एक क्लिफ हैंगर में अभी एंड किया आपने. अभी क्या? अभी बहुत सारा तनाव आएगा. तनाव में और सारा तनाव आएगा. आई थिंक ये हाई टेंशन ड्रामा है और एवरी एपिसोड यू सी इट राइजिंग. तो जहां पे अभी आपको लग रहा है कि है तनाव, एक्चुअली नहीं है. इट इज गोइंग टू इंक्रीज नाउ. इट सी इट इंक्रीजिंग. सो विद बेटेड ब्रेथ हम इंतजार करेंगे वो बाकी बचे हुए 6 एपिसोड्स का, और उम्मीद करेंगे कि वो भी धमाकेदार रिस्पॉन्स पाकर हिट हो जाए. एंड डेफिनेटली नेक्स्ट इंटरव्यू व्हेन आई टॉक टू यू एकता, आप ये ना कहें दैट आई एम नॉट इन द पोजिशन टू चूज माई प्रोजेक्ट्स. आप बोले हाँ मैं ये सोच के अपने प्रोजेक्ट्स चुनती हूँ, बिकॉज यू आर अ ग्रेट एक्टर, यू आर अ ग्रेट परफॉर्मर, एंड मे यू गेट ऑल द सक्सेस दैट यू डिजर्व. एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी. Thank you. So be it. So be it. I'm very grateful to you for your kind words. I hope what you're saying is being accepted by the universe. Amen. And Amen to that. yeah. Thank you. Bye bye.